अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय मी। लास्ट टॉपिक में हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था और साथ ही पढ़ा था कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ वो कैसे रिलेट करती है। तो आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 12.2 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, फील्ड्स ऑफ फोर्स। एक्चुअली बेसिकली ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो यहाँ पे बात आ रही है कि न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ एंड कूलम्स लॉ इनेबल अस टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज द डायरेक्शंस ऑफ द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस। वो कह रहे हैं कि जो न्यूटन के लॉज हैं ना, दो लॉज हैं। एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो आपने पढ़ा जी M1 M2 ओवर आर स्क्वायर, और अभी पीछे हमने कूलम्स लॉ पढ़ा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये दोनों लॉज जो है ना मैग्नीट्यूड्स को कैलकुलेट करने में और डायरेक्शंस को कैलकुलेट करने में ना हेल्प करते हैं। किसकी? ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिक फोर्सेस के, मतलब कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, पॉजिटिव फोर्सेस हैं, नेगेटिव फोर्सेस हैं, प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से चार्जेस हैं। अब इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि फोर्सेस हैं कौन से और कौन सी लग रही हैं। तो कुछ फोर्सेस जो नेचर की तरफ से हमें पता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, जो चार्जेस की वजह से लगती है। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो ग्रेविटी की वजह से लगती है। इसी तरह वीक फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस होती हैं। तो माइकल फैराडे ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। इंट्रिंसिक होता है इंटरनल, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर कि नेचर में ही एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एग्जिस्ट करती है? जैसे कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करती है, कशिश है हमारी अर्थ में। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करती है? एग्जिस्ट करती है हमारे इर्द गिर्द। जो हमारी स्पेस है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, स्पेस अराउंड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस। और उसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ ये दिखाती हूँ। जैसे कि ये चार्ज है, इसके इर्द गिर्द जितनी ये स्पेस है ना, जितनी ये स्पेस है, ये क्या है? ये पॉइंट चार्ज है। इसके इर्द गिर्द ये जितनी स्पेस है, इसके इर्द गिर्द क्या है? फील्ड है, एक फील्ड क्रिएट हुई हुई है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से उसकी स्पेस में उसके अराउंड क्या एक फील्ड क्रिएट हो जाती है। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स फील्ड। तो देखिए इससे अब हमें इसकी डिफाइन पता चल गई। It is an intrinsic property of nature that an electric field exists in space around an electric charge। किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के इर्द गिर्द जो स्पेस होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक चार्ज उसकी वजह से क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। और दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसिडर टू बी अ फील्ड फोर्स। और ये जो फोर्स होगी उसको हम क्या कहेंगे? फील्ड फोर्स है। दैट एक्सर्ट्स ऑन अ फोर्स ऑन अनदर चार्ज प्लेस इन द फील्ड। और इसकी वजह से क्या होगा? इसके नियर एक और चार्ज पे फील्ड क्रिएट हो जाएगी। मतलब एक पॉइंट चार्ज है, उसके इर्द गिर्द क्या है? फील्ड है। और उस फील्ड की वजह से उसके जो नियरेस्ट चार्ज है ना उस पर भी फील्ड क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये चार्ज था, इसके इर्द गिर्द क्या थी? स्पेस थी, फील्ड थी। इसकी वजह से इसके जो नियरेस्ट पॉइंट चार्ज है उस पर क्या है? उस पर भी थोड़ी सी जो है ना फील्ड क्रिएट होने लग गई है। एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे भी फील्ड क्रिएट हो जाती है। इसको क्या कहेंगे? फील्ड फोर्स। कि एक की वजह से दूसरे पे भी फोर्स लग रही है। F इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। इससे क्यू नॉट ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, यहाँ से अब हमें जो है पता चला है कि फोर्स ऑफ नेचर होती है जिसकी वजह से हमारे पास क्या आती है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स फील्ड आती है। ये दोनों चीज़ें हो गई। यहाँ से फोर्स फील्ड की हमें डेफिनेशन पता चल गई। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स, अच्छा जी, फील्ड एग्जिस्ट वेदर द अदर चार्जेस आर प्रेजेंट इन स्पेस और नॉट। अच्छा, अब दूसरा चार्ज, ये जो नियरेस्ट चार्ज है, ये मौजूद हो या ना मौजूद हो, फील्ड फिर भी क्या होगी? क्रिएट हो जाएगी। हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ फील्ड कैन नॉट बी टेस्टेड अंटिल अनदर चार्ज क्यू नॉट। लेकिन जब तक एक और चार्ज नहीं ना होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो फील्ड प्रेजेंट है कि नहीं है। तो दूसरा चार्ज हम इसलिए लेके आते हैं ताकि हमें पता चले कि इसके इर्द गिर्द फील्ड है कि नहीं है। अगर फील्ड होगी तो वो इसकी तरफ भी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे वाकई में चार्ज कोई फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, टेस्ट करने के लिए हमें एक और पॉइंट चार्ज क्यू नॉट की ज़रूरत होती है। जो स्मॉलेस्ट पॉइंट चार्ज है ना उसको हम क्यू नॉट कहेंगे। जो हम छोटा पॉइंट लेंगे उसको क्यू नॉट कहेंगे। जो स्मॉलेस्ट पॉइंट हम लेंगे उसको क्या कहेंगे? क्यू नॉट।
अच्छा, तो अब हमें पता चला है कि पॉइंट, स्मॉलेस्ट पॉइंट चार्ज हम लेंगे ताकि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पहले से चार्ज है उसकी फील्ड के बारे में हमें पता चल सके, उसकी प्रेजेंस के बारे में। तो हम ये कह सकते हैं थर्स द फील्ड ऑफ चार्ज क्यू, ये जो कैपिटल चार्ज है, चार्ज क्यू इंटरेक्ट्स विद क्यू नोट, जब वो क्यू नोट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। द इंटरेक्शन बिटवीन क्यू एंड क्यू नोट इज अकम्प्लिश्ड इन 2 स्टेप्स। अब क्या 2 स्टेप्स हैं, ये शॉर्ट बन सकता है हमारा। किन 2 स्टेप्स से जो है अकम्प्लिश होगी। द चार्ज क्यू प्रोड्यूस अ फील्ड, सबसे पहले जो ये चार्ज है ये एक फील्ड क्रिएट करेगा। द फील्ड इंटरेक्ट्स विद चार्ज क्यू नॉट, फिर वो जो क्यू नॉट चार्ज है उसके साथ वो फील्ड इंटरेक्ट करेगी टू प्रोड्यूस अ फोर्स एफ, जिसकी वजह से क्या फोर्स क्रिएट होगी क्यू नॉट पे। पहले क्या एक फील्ड बनेगी, फिर फोर्स क्रिएट होगी इसके इंटरेक्शन की वजह से। तो ये 2 स्टेप्स हैं जो नेसेसरी हैं प्रेजेंस ऑफ चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे शॉर्ट बन सकता है हाउ वी कैन कैलकुलेट प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज, कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंस है, चार्ज मौजूद है या फील्ड मौजूद है। अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं, इज इन दिस फिगर द डेंसिटी ऑफ डॉट्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। मतलब जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे हमें उससे क्या पता चलेगा, उस फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा कि मतलब उसकी फील्ड क्या स्ट्रॉन्ग है कि वीक है एट वेरियस पॉइंट्स। जितने नियरेस्ट पॉइंट्स होंगे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जैसे जैसे अवे मूव करता जाएगा फील्ड क्या होती जाएगी, फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। नियरेस्ट फील्ड स्ट्रॉन्ग है लेकिन अवे क्या है, फील्ड वीक होती जाएगी। तो क्या डेंसिटी ऑफ डॉट्स की वजह से पता चल रहा है कि उस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। अच्छा जी, ठीक है, अब डेंसिटी का पता चल गया, हमें स्ट्रेंथ का पता चल गया। अब हमने कहा था हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट एनी पॉइंट इन द फील्ड इज गिवन एज ई इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू नोट। ऐसे ही है ना कि मतलब क्यू नोट पे जितनी फोर्स लगेगी, जितनी इंटेंसिटी लगेगी, जितनी फोर्स लगेगी वो क्या हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एफ इक्वल्स टू क्यू नोट ई है, एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट ई है। तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ई निकालनी हो तो क्यू को इधर जाकर डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ई इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू नॉट। ठीक है, एफ ओवर क्यू नॉट आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, अब कह रहे हैं कि वेयर एफ इज़ द फोर्स, एफ क्या है हमारे पास यहाँ पे फोर्स है जो एक्सपीरियंस हुई है किसकी वजह से, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ये जो क्यू नॉट चार्ज है ना ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना इसकी वजह से जो है ये फोर्स एक्सपीरियंस हुई है और जो हमने किसी भी पॉइंट पे प्लेस की थी। द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हैज़ टू बी वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल होना चाहिए, सो इट मे नॉट डिस्टॉर्ट द फील्ड दैट इट हैज़ टू बी मेजर्ड, ताकि वो इसकी फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। अगर हम ये पॉइंट चार्ज बड़ा ले लेंगे ना तो सारी फील्ड इसकी तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी, उससे क्या होगा कि इसकी जो फील्ड है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। हमने तो सिर्फ ये इसलिए लेके आए ना ताकि हम इसके चार्ज को मेजर कर सकें। अच्छा, मतलब कि ये टेस्ट चार्ज एक तो पॉजिटिव हमने लेना है। अब 2 पॉइंट्स आपको यहाँ से और पता चल गए, एक तो वेरी स्मॉल होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए ताकि वो इसकी फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, एक बात ये होगी, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये इसकी डिफाइन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। ये क्या था ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये ऊपर जो हमने पढ़ा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये अब क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये कौन सी फोर्स है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब आगे क्या बात आ रही है, अच्छा जी ये हो गया। अब वो कह रहे हैं कि इसको हम न्यूटन पर कूलम में मेजर करते हैं, क्योंकि हमें पता है फोर्स हमारी न्यूटन में होती है और चार्ज हमारा कूलम में होता है। तो न्यूटन ओवर कूलम जब हम लेंगे तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट बन जाएगा। ऐसे है ना, न्यूटन पर कूलम। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने जो है इसको बोल्ड से रिप्रेजेंट किया है। ई हमारा क्या होगा, कैपिटल होगा, ई भी हमारा कैपिटल है। और ये देखें यहाँ पे ई भी हमारा कैपिटल बोल्ड है और एफ भी बोल्ड है। इससे पता चलता है कि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये न्यूटन है, ये कूलम है, तो ये न्यूटन पर कूलम हो जाएगा।
अच्छा जी, और इसकी क्या है, वो क्या कहना है, डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी जो डायरेक्शन फोर्स की होगी, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी लगेगी। अच्छा चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब बात हो रही है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज क्यू नोट placed in the field of a charge q in vacuum is given by equation 12.3। इक्वेशन 12.3 हमारे पास कूलम्स लॉ की इक्वेशन है। वो कह रहे हैं कि अगर दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक क्यू नोड है और दूसरा क्यू है, तो वो हमें इक्वेशन 12.3 की मदद से पता चलेगा। ये देखें इक्वेशन 12.3, दो चार्जेस थे ना यहाँ पे भी, Q1 और Q2, तो इसी तरह वहाँ पे अगर हम Q ले लें और Q नोट ले लें, तो इस फॉर्मूला से हम फोर्स निकाल सकते हैं इसकी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यही फॉर्मूला इन्होंने यूज़ किया है। तो वी कैन यूज टू इवेल्यूएट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट अ पॉइंट डिस्टेंस R। तो इसी तरह वो क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास एक पॉइंट Q होगा और एक Q नोड होगा, तो उनके दरमियान क्या एक Q है और एक Q नोड है, उनके दरमियान क्या है, डिस्टेंस R है। तो क्या हम इसको Q नोड ओवर R स्क्वायर, जो हमारा कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं फोर्स को। तो उसी फॉर्मूले को इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है। Q1 और Q2 को Q और Q नोट से रिप्लेस कर दिया है। ये R हमारा डिस्टेंस है और R हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अच्छा इसकी अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ से देखते हैं। ये हमारे पास कूलम फोर्स थी, ठीक है, Q1 Q2 और R स्क्वायर। जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पॉइंट से रिप्लेस किया तो ये Q और Q नोट बन गया, ठीक है, F। और अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E इक्वल्स टू F ओवर Q नोट, यही पढ़ा था ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये फोर्स, ये ऊपर वाली फोर्स रिप्लेस कर दें, इक्वेशन 1 की वैल्यू जो है अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट ओवर आर स्क्वायर। और ये वाला क्यू नोट है, ये सेपरेटली 1/क्यू नोट आ जाएगा और साथ यूनिट वेक्टर आर, ऐसे ही है। और अगर अब हम इन दोनों को कट कर दें, कैंसिल आउट कर दें, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बचती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू ओवर आर स्क्वायर और आर यूनिट वेक्टर। तो इससे हमें पता चला कूलम फोर्स में दो चार्जेस होंगे, कूलम फोर्स की जहाँ पे भी बात होगी वहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस होंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज रह जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद, बाकी सारी इक्वेशन इसकी सेम एज इट इज कूलम लॉ वाली है। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे दो चार्जेस थे, यहाँ पे इन्होंने इसकी वैल्यू पुट की है, 1/क्यू नॉट सेपरेट हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बची है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन है जो हमने यहाँ से इवेल्यूएट की है, यहाँ से निकाली है। अच्छा, अब इस पूरे टॉपिक में से हमारे पास कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम गो थ्रू कर लेते हैं एक दफ़ा। स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले पढ़ा ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में और कूलम्स लॉ के बारे में। तो ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ में डिफरेंस आ सकता है आपके पास, कैसे, ग्रेविटेशनल लॉ क्या था, FG से हमने इसको किया ग्रेविटेशनल लॉ, इसमें क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मैसेज था और स्केयर ऑफ डिस्टेंस था। इसमें मैसेज की बात हो रही है क्योंकि हमें पता है जहाँ पे ग्रेविटी की बात होगी वहाँ पे मैस की बात लाजमी आएगी। तो कूलम्स फोर्स में क्या फ़र्क था, इसमें मैस को चार्जेस से बस रिप्लेस हो गया, स्पेस में बात आ गई है तो ये चार्जेस से रिप्लेस हो गया। यहाँ क्या प्रोडक्ट ऑफ मैसेज है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट हमारे पास G है, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट K है। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है इसका आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड कूलम्स लॉ। उसके बाद हमारे पास डिफाइन इलेक्ट्रिक फोर्स, ये क्वेश्चन बन, देन हमारे पास डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्वेश्चन बन सकता है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन सकता है जिसका फॉर्मूला अभी हमने ये कैलकुलेट किया है। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, और ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। शॉर्ट के लिए इसको प्रिपेयर करें, इसमें से डिफरेंट शॉर्ट बनेंगे। उसके अलावा ये जो शॉर्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया था, 2 पॉइंट्स वाला, A और B पॉइंट्स वाला, हाउ कैन वी कैलकुलेट द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये डायग्राम्स अच्छी तरह देखें तो ईजी है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में आपको जो पुरानी वीडियो है कूलम्स लॉ वाली, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसको भी विजिट ज़रूर करें। थैंक यू।